उत्तर प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों की समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई। उन्हें बस महज आश्वासन पे आश्वासन बार बार दिया जा रहा था। जैसा कि नए साल में लोगों को नई उम्मीदें थी, 2024 में भी इन शिक्षकों को ये उम्मीदें थी कि शायद इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान जिस हिसाब से इनकी आवाज को उठाया गया था, तो उस वक्त पे लग रहा था कि अब मानो तदर्थ शिक्षकों की समस्याएं हल होने वाली है। लेकिन उस वक्त पे समस्याएं हल नहीं हुई, बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि जब नया साल आएगा उसके पहले सप्ताह में तदर्थ शिक्षकों को लेकर एक बैठक की जाएगी। लेकिन अब खबरें निकलकर सामने आई कि ये बैठक 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में की जाएगी, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे, एमएलसी मौजूद रहेंगे और जो तदर्थ शिक्षक संगठन है उसके प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब तदर्थ शिक्षकों की समस्याएं हल हो जाएंगी और सबसे पहले जो वेतन भुगतान की समस्या है उसको उठाया जाएगा और उसको हल करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अगर वेतन भुगतान की समस्याएं हल हो जाती है तो सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्योंकि इन शिक्षकों के द्वारा एक लंबा प्रदर्शन किया गया। राजधानी लखनऊ में न जाने कितनी बार ये शिक्षक आए हैं और अपनी आवाज को बुलंद किए हैं, कितने अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ। बहुत जल्द कहा जा सकता है कि जो तदर्थ शिक्षक है उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। खास करके जो वेतन भुगतान की समस्या है वो हल हो जाएगी और बहुत जल्द ही इन शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए तदर्थ शिक्षक सुशील कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सुशील जी, जैसा कि नया साल है तो नए साल में सभी लोग अब नई नई खुशियों के साथ प्रवेश करें। सबको उम्मीदें थी कि सरकार जो है 2024 में ही कुछ अच्छा कर देगी तदर्थ शिक्षकों के लिए भी, लेकिन 2024 में तो ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन सरकार जब विधानसभा शीतकालीन सत्र चला तो सकारात्मक जरूर नजर आई इन सारी चीजों से। तो अब 2025 में आप लोगों के लिए क्या कुछ नया है? क्या तदर्थ शिक्षकों को लेकर कोई बातचीत हुई आप लोगों की? तदर्थ शिक्षकों पर लेकर जो हमारे लोगों की माननीयों से बात हुई है जी। इसके पहले जब सदन चल रहा था तो आप भी को भी मतलब जो है मैसेज गया होगा कि हमारे जो भी एमएलसी गण हैं उन्होंने बड़े ही जोर से इस मामले को रखा था। और उस समय नेता सदन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि हम जनवरी के फर्स्ट वीक में इस समस्या का समाधान करवाते हैं जी। तो अभी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है कि हमारे स्नातक विधायक हैं माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, उन्होंने वार्ता की थी माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से जी। तो उन्होंने कहा है कि जो है 7 तारीख से और 14 तारीख के बीच में हम इस बैठक को करवा के और इनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया पर विचार करेंगे जी। यानी कि जो बैठक 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में होने वाली है सुशील जी, उसमें आप लोगों के संगठन से भी कोई जाने वाला या फिर सिर्फ जी उस बैठक में अधिकारी रहेंगे और हमारे एमएलसी गण रहेंगे जी। और तदर्थ शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल भी रहेगा जी। यानी कि अब ये कहा जाए कि 2025 में तदर्थ शिक्षकों के लिए उम्मीद नजर आने वाली है और नजर आ भी रही है। लग तो रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जाएंगे तो हम लोगों के मतलब जो है काम बनते नजर आ रहे हैं। और इधर एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ कि जो वेतन भुगतान की प्रक्रिया थी जी, उस वेतन भुगतान की प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिए हैं। करीब 300 साढ़े 300 आदेश हम लोगों के हो चुके हैं और जिसकी आज उसी के उसमें जो है सरकार एसएलपी में चली गई थी। एसएलपी की आज डेट भी लगी हुई है माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जी। आज डेट लगी हुई है और यदि आज सुनवाई होती है तो निश्चित है वेतन इनकी एसएलपी खारिज होनी चाहिए क्योंकि हम लोगों के साथ गलत हो रहा है जी। और इसी तरीके मतलब 2000 के पहले का भुगतान लोग कर चुके हैं तो हमारा भी वेतन भुगतान सेम प्रकार की नियुक्ति हम लोगों की है जी। जो आप लोगों की बैठक होने वाली है सुशील जी, वो सिर्फ वेतन भुगतान को लेकर होने वाली है या जो अन्य समस्याएं आप लोगों की थी उसको लेकर भी होगी? नहीं, सबसे पहले तो जो वेतन भुगतान हमारा है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है जी कि नहीं इनको वेतन मतलब जो है देना समाचीन है जी। तो जो बैठक है पहले वेतन भुगतान पे ही होगा और वेतन भुगतान जब होने लगेगा तो समझ लीजिए सारी समस्याएं सॉल्व हो गई जी जी। सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको।